मुझे सुने बात है हल्की सी नहीं। अच्छा जी ये ये शोर तंग है। PHP वो रोड का ना खेलने पड़ता है। मैं तो बोले ना घाटा मेरी वाला है किदे किदे ले साया ना कटा करा रिकॉर्ड है लेकिन यार कितनी याद है ठीक है जी। सुने में क्या कहने पे चुप कर बैठे स्विच स्टेटमेंट कर रहे हैं हम। हो। ठीक है जी। पता ही लगे रिकॉर्ड में स्विच के अंदर जो है हम टाइम दे रहा है तो डिफाइन कर दे क्या होंगे। हाँ जी स्विच जो है स्विच स्टेटमेंट ऐसे ही होती है जैसे जैसे स्विच होते हैं ना हमारे, कोई स्विच ऑन कर दिया कोई ऑफ कर दिया, जैसे हमने इफ़ के स्टेटमेंट को यूज़ किया था वैसे ये स्विच स्टेटमेंट भी है, इसको भी हम इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर एक वेरिएबल हम बना लेते हैं फंक्शन a इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसमें मैं ये स्विच के अंदर ये दे दिया ये और केस अगर क्या हो हमारे पास हो 1 तो क्या करें इको यस। ठीक है जी। केस अगर हमारे पास 2 हो तो केस क्या है? मैं आपको दोबारा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। नो कहाँ पे सेव करें यार इसको सी के इसको अंदर सेव करने का भी खास वो है। हाँ जी ये कहीं भी सेव नहीं कर सकते। कहाँ पे है यार वो फोल्डर तो बनेगा ना वो अच्छा वो क्या नाम था उसका PHP माई प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर कौन सा है 14 14। लोकल होस्ट PHP माई प्रोजेक्ट और लेक्चर नंबर 14 है। लोकल होस्ट PHP माई प्रोजेक्ट अपाची रन नहीं कर रही। नहीं ये इसको डिफ़ॉल्ट इसने ऑन नहीं किया हुआ, ऑन करना चाहिए। इसको डायरेक्टरी दिखानी चाहिए, ये फाइल पड़ी है हमारी। ठीक है जी। यस और नो करा रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि केस के अंदर एक ख़ासियत इसकी ये है कि अगर ये स्टेटमेंट इसकी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो बाकी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना केस 3 लिख दिया तो यहाँ पे मैंने लिखा इको और यहाँ पे मैंने लिख दिया केस 3 इज़ आल्सो केस 3 जस्ट ये मैं रख देता हूँ। अब आप देखें कि ये तीनों की तीनों एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्यों एग्जीक्यूट हो रही हैं? हमारे पास स्विच के अंदर क्या है वैल्यू 1 ए के अंदर 1 है ना, वो स्विच में गई तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पे 1 आ रहा है। अब वो 1 जो है मैच कराएगा कौन से केस के साथ मैच होता है 1 ये वाला जो हमारा पैरामीटर हमने दिया हुआ स्विच को, ये वाला जो असाइन किया हमने वेरिएबल को असाइन किया वो मैच होगा हर केस के साथ। ठीक है जी। अब हमने ये जो फर्स्ट केस में दिया हुआ 1, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 इसके साथ मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो गई ये वाली स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। उससे अगली भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी, उससे अगली भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी।
अगर मैं इसको केस 1 को यहाँ से हटा के मैं इसको सबसे आखिर में ले जाऊँ तो अब आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? सिर्फ एक चलेगी। क्यों? ऊपर वाली उसने इस केस को मैच किया, वो नहीं मिला, एक दो के साथ तो नहीं मिलता ना, फिर इसके साथ आके उसने मैच किया इस केस के साथ, ये भी नहीं मिला उसको, यहाँ पे आके उसको मिल गया, ठीक है जी, तो उसने ये चला दिया। मतलब अगर शुरू में उसको अगर मैच मिल जाता है तो जो उसके बाद बेशक मैच ना करे हो लेकिन उसको रन कर दे। हाँ जी, डिफ़ॉल्ट के अंदर हम इको कर देते हैं इट्स माई डिफ़ॉल्ट। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ है, डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो रन हो गया, इसके नीचे जितनी भी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, ये आपको पहले मैंने आपको बता दिया। बेशक 2 3 4 11 आ जाए वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 5 इससे नहीं मिलता, ना इससे मिलता है ना इससे मिलता है, तो फिर किससे मिलेगा? फिर वो डिफ़ॉल्ट से मिलेगा। क्यों? डिफ़ॉल्ट से इसलिए, डिफ़ॉल्ट इसलिए चल रहा है, वो कह रहा है कि इनमें से अगर कोई नहीं चलता तो फिर डिफ़ॉल्ट चल जाए। समझ रहे हैं ना? अच्छा डिफ़ॉल्ट क्या उसकी कोई वैल्यू है डिफ़ॉल्ट की? चलिए कोई डिफ़ॉल्ट हमारे इसमें लैंग्वेज में हो जाता है कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट, इसका डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है जैसे हमारा इफ़ में हमने एल्स यूज़ किया था ना, कि इफ़ के अंदर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर एल्स लाजमी चल जाता है, ऐसे ही है ना। अगर a बराबर है 1 के और 1 बराबर है 1 के तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारा एल्स नहीं चलता। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये चल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका केस ऊपर से अगर कहीं मैच नहीं हो रहा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट चल जाता है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये हमने लगाया ना केस, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ ब्रेक। ब्रेक क्या चीज़ है? ब्रेक रोक देता है। किसको रोक देता है? डिफ़ॉल्ट चल रहा है ना, क्योंकि हमारा ऊपर से डिजिट जो है वो 5 है। मैं इसको 1 कर दूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर सिर्फ यस चला है और वो नहीं चला। क्या नहीं चला? ये डिफ़ॉल्ट नहीं चला। डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने से कहा है कि इस केस के अंदर अगर ये केस ट्रू हो जाए तो ब्रेक कर दो, आगे ख़त्म कर दो, आगे कहीं नहीं जाना, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यही केस लगा दूँ ये यहाँ पे, आपको पता है ऊपर जो भी ऊपर स्टेटमेंट होती है, ये मैंने आपको पहले बताया ना, इसको दोबारा कट करके इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ, वहीं पे जहाँ पहले पड़ा हुआ था। ये यार ये क्या है, ये वापस यहाँ पे क्यों आ रहा है? ठीक है जी। अब क्या होगा? वही चल रही है। क्यों वो चल रही है? वो इसलिए चल रही है कि उसने पहले जाके चेक किया, इसके साथ मैच हो गया, उसने इसको प्रिंट कराया और ब्रेक कर दी। बाकी इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उसकी छुट्टी होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो क्या 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 चलेगा? बस बताओ, अभी मैंने एग्जांपल करके दी, क्या क्या चलेगा? जल्दी जल्दी। 9 चलेगा, 9 चलेगा, केस 2 चलेगा, केस 2 चलेगा। नहीं तीनों नीचे वाले चलेंगे, ब्रेक लगा सब आप लगा बताइए। दे, ब्रेक नहीं लगी हुई ना उसकी। हाँ तो फिर क्या होगा? तीनों दो चलेंगे, 2 3 दो तीन चलेगा। 2 3 डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, 2 3 और डिफ़ॉल्ट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इनके अंदर डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं नहीं है। ठीक है ना, ब्रेक समझ आ गई ना? लगा तो ये हमने, अब मैंने इसके अंदर नहीं लगाया और मैंने इसके अंदर लगा दिया है ब्रेक, तो क्या होगा? अब क्या क्या चलेगा? कलर 2 चलेगा, सिर्फ वाला 2 चलेगा। बकौल बात क्या दो आप बताएं? 2 और 3 चलेगा। आप बताओ ब्रेक 3 के लगा हुआ है ना? ठीक है जी। ब्रेक लगा, 2 3 चलेगा। कौन कौन सा चल गया? 9 और केस नहीं चल गया। क्यों? जिसे ब्रेक नहीं लगा वो भी ब्रेक चलेगा। डिफ़ॉल्ट ये तो चला ही चला, इससे अगला भी चल गया, तो ब्रेक आ गया तो फिर अगला नहीं चला। ठीक है ना। अब आपने इसको रोक देना है। अब आप चाहते हैं कि ये भी ना ये केस जो है ना ये इसके बाद भी ख़त्म कर दें। मैंने तो सिर्फ प्रिंट लगाया है ना, आप इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रिंट किया ना, आप इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप इसमें कोई फार्मूला कॉल भी करा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। ये तो स्टेटमेंट्स हैं ना। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात? आप ये डिफ़ॉल्ट और केस की इसकी सॉरी ब्रेक की भी समझ आ गई और ये इसकी भी समझ आ गई। ठीक है जी। और कौन चलेगा? अब वही चलेगा।
2 चलेगा बस। अब क्या चलेगा? कहाँ लगे? नहीं, 2 नहीं चलेगा, यस खाली 2 चलेगा। हैं? यस क्यों आ गया? अच्छा ग्रेटर देन हो गया 3 में। नहीं लेसर देना, ए लेस देन इक्वल टू 3 है। डिफ़ॉल्ट चलेगा। नहीं नहीं है, यस छोटा चलेगा, है, पहला 2 चलेगा। 2 चलेगा 2। ए लेस नहीं देन नहीं इक्वल टू 3 है। पहला चलेगा यार। पहला चलेगा सर। बचा बताएं। ये लेस देन 3 और इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू 3 है। तो 3 जो 3 से छोटा हो वो चलेगा, 1 भी चलेगा। आगे ब्रेक आ जाती है ना फिर। 2 भी चलेगा, मेरा ख्याल है पहला 1 भी चलेगा। चलेगा। पहला देखिए यहाँ ब्रेक आ गई, अब लेस देन 3 है तो 2 3 है लेकिन ब्रेक आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 3 है या इक्वल टू 3 इसके आ रहा है लेकिन फिर ब्रेक आ रहा है, इसलिए ज़्यादा तो पहला चलेगा। हमने उसको यहाँ पे पैरा में ये केस नहीं दिया, हमने सिर्फ कंडीशन दे दी है कि अगर ए छोटा है या बराबर है 3 के तो केस में से जो भी चीज़ पहले आ जाए चला दो। हमने उसको सिर्फ कंडीशन दी है, हमने करैक्टर मैच ही नहीं कराया। तो कराया मैच? कोई नहीं मैच कराया ना। क्लियर होगी बात? अगर मैं इसको नहीं रखता यहाँ पे तो आपका क्या मतलब है? 2 नहीं चलेगा। 1 को अगर मैं नीचे ले आता हूँ। अच्छा नहीं है कि लेकिन समझ यहाँ पे देखे ना करैक्टर मैच तो हो नहीं रहा, लेस देन और इक्वल टू उसमें 2 तो आ रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमने इसको सिंगल करैक्टर नहीं दिया हुआ, जबकि यहाँ पे हमने सिंगल करैक्टर दिया हुआ है, सिंगल नंबर दिया हुआ है। ऐसा ही है ना, यहाँ पे हमने को सिंगल दिया हुआ है, हमने तो उसको क्या दिया हुआ है? कंडीशन दी हुई है। कंडीशन दी हुई है। हमने उसको लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ करके कंडीशन दी हुई है कि ये इसको चेक कराओ, और हमने स्विच के अंदर दे दिया ये। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अब वो वेरिएबल पास नहीं करा रहे, उसको ये नहीं बता रहे कि ये इसको चेक करो, हम उसको ये बता रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो चलाओ, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा? जल्दी बताएं जल्दी, ये बहुत आसान बात है, ये ग्रेटर डिफ़ॉल्ट देन चलेगा। फ़ौरन बताएं फ़ौरन। कोई भी नहीं चलेगा। नहीं यार इसमें चलेगा सिर्फ। डिफ़ॉल्ट चलेगा क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। वो वाल तो वाक़ है ना कि मैं इफ़ दी कंडीशन तो वाक़ है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया जी। तो अब ये जहन में रह जाएगा। अब ये कंडीशन जो है, ये जो मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, इफ़ की कंडीशनों भी आपको याद होंगी जो मैंने लगवाई थी, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। वाइल लूप में भी लगा सकते हैं वो कंडीशन, फार में भी वो लगा सकते हैं आप। कौन सी कंडीशन? वो जो कंडीशन मैंने इफ़ के अंदर पढ़ाई थी, और इसमें भी लगा सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं आप लगा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्विच के फिर मैं अंदर, आपको बताऊँगा। स्विच के अंदर स्विच के अंदर भी लगा सकते हैं, इफ़ में भी लगा सकते हैं, वाइल लूप में भी लगा सकते हैं, फार में भी लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है ना? जहाँ पे आपको चेक कराना है ना किसी चीज़ को, वहाँ भी ये लगा सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आपको क्लियर हो गया ये क्या किया है? ठीक है जी। अगर मैं इस जगह पे बस अब आपको समझ आ गई। अगर मैंने 2 किया तो मैं कोई करैक्टर भी लिख के मैच करा सकता हूँ, ए लिख के भी मैच करा सकता हूँ, बी लिख के भी मैच करा, कोई नाम लिख के भी मैच करा सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ नंबर दे दिए। अच्छा ये यहाँ पे ये जो ब्रेक लगा है ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा जब हम इसको करेंगे? अब इसके नीचे तो कोई, क्योंकि कोई और स्टेटमेंट है नहीं, ब्रेक मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसके नीचे कोई स्टेटमेंट हो तो मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत हो, नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। अगर लगाना चाहे तो आप लगा दें, कोई हर्ज नहीं है। ये हम जब ये कंडीशन यहाँ देंगे, ये तो स्विच में ये कंडीशन होनी थी, हाँ जी। ठीक है, तो ये तो उसने उसको हाँ रोक जी, दिया ब्रेक। हाँ, क्यों ये रोक- ब्रेक या इसको रोकेगा, इसको नहीं रोकेगा, ये ब्रेक इसके लिए है ये देखें ना, मेरी बात सुनिए, ये कंडीशन होगी फाल्स। फाल्स होगी तो उसने ये वाला पोर्शन तो वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि कंडीशन ही फाल्स होगी। किस में चला गया वो? इसमें चला गया। ऐसे ही है ना? ये ब्रेक का बोझा है यहाँ ब्रेक ब्रेक का मतलब पूरा खत्म हो जाए, एंड हो जाए। ब्रेक का मतलब ये है कि ये जो केस हमने बनाया हुआ है ना, उससे आगे का जो पोर्शन है ना वो छुट्टी कर दो उसकी, उससे आगे हमें काम नहीं चाहिए। ब्रेक का मतलब ये है कि उससे आगे ब्रेक कर दो। ठीक है जी। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है हमारा केस में, कि कुछ है? कुछ भी नहीं है। लगा दें तो लगा दें, आप आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो नहीं लगाया, आप लगा दें बेशक। ठीक है जी। तो इसके आगे है नहीं ना कोई केस, आगे तो पूरा वैसे खत्म हो जाता है ना, वैसे खत्म हो जाता हमारा है। केस ख़त्म हो गया ना वहाँ पे।
लगा दें आप, अगर नहीं, कोई मैं वो कंफ्यूजन नहीं होती है तो। उसका जिक्र पता क्या है कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले जाएं सबसे पहले, केस नीचे ले आए, एक वो जो ये भी तो कर सकते हैं ना, डिफ़ॉल्ट ऊपर भी ले सकते आप हैं। ये ले ऊपर ले जाएं, ये यहाँ पे ले जाएं डिफ़ॉल्ट केसेस को आप नीचे ले रख दें, तभी तो वही चल रहा है। नहीं समझ आ रही? ब्रेक खत्म कर दे फिर नीचे मैं ये पूछूंगा कि ब्रेक यहाँ पे जैसे आखिर में हमने ब्रेक लगाया होता अब ब्रेक मैं- ब्रेक किसको मकसद ये है ना कि ब्रेक यहाँ पे ब्रेक है उसके आगे ना चला है। देखिए अब मैंने डिफ़ॉल्ट को ऊपर कर दिया है, पहले डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ था नीचे। इसमें ब्रेक को नहीं हो करना। हाँ देखिए ब्रेक मैंने लगा दिया है, अब ये कंडीशन है फॉल्स, मैं ब्रेक को देता हूँ रोक। अब मुझे बताएं क्या होगा, डिफ़ॉल्ट चलाया मैंने, ये देख लें आप, आपके जहन में ये होना चाहिए क्या चला भला, उससे अगली स्टेटमेंट चल गई ना। अब ये किस तरह चल रहा है, एल्गोरिदम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक ख़त्म कर दिया यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर ले आया, कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो डिफ़ॉल्ट चलना था। लेकिन प्रोग्राम नहीं रुका क्योंकि ब्रेक ही नहीं लगा हुआ था। नहीं समझ आई बात? नहीं, जब ये डिफ़ॉल्ट वाला ये वाला जो कोड था ये इस जगह पे पड़ा हुआ था, हमने ये कंडीशन लगाई थी तो ये कंडीशन हो रही थी फॉल्स। वो इनमें ये जो केसेस थे उन इनमें से उसने किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया, जबकि डिफ़ॉल्ट में चला गया था वो। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, वो अगले ग्रुप में चला गया, कोई मैच ही नहीं हुई, कोई कंडीशन फॉल्स होगी ना। अब मैंने डिफ़ॉल्ट उठा के रख दिया सबसे ऊपर, नहीं यहीं पे रुकेगा, मैच जो डिफ़ॉल्ट में चला गया मतलब फॉल्स थी। ये मैम पूछने का मकसद ये है कि जो ब्रेक लगी हुई है, अब यहाँ पे जब इधर ये डिफ़ॉल्ट वाली यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे थी, उसके आगे भी ब्रेक लगी हुई थी, तो वहाँ उसको नहीं चलाना चाहिए था, क्या वो ब्रेक जो है इफेक्ट नहीं करेगी जब कंडीशन पास होगी तो। ब्रेक का काम हो, ब्रेक कर देती है, लेकिन उससे आगे डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है चलना चाहिए ना फिर। नहीं। डिफ़ॉल्ट तो ऊपर कंडीशन लगे, देखे ना इधर डिफ़ॉल्ट जाओ, लिखा हुआ ऊपर है, नहीं, इधर हो। मैं आप इसको जहाँ मर्जी रख दें, लेकिन ये लफ्ज़ तो ऊपर ही रहेगा, फिर ये नीचे रहेगा, फिर ये नीचे रहेगा ना। ये तो तीसरी लाइन पे आ रहा जब है यहाँ ना। पे ये लिखेंगे इसको यहाँ पे बेशक ब्रेक आप ऊपर नहीं होगा इसका। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप कह रहे हैं ये रख दिया हमने, अब आप कह रहे हैं ये वाला ब्रेक तो पड़ा हुआ है, हाँ लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ रही है, ये वाले जो केसेस हैं ये इग्नोर हो जाएंगे, ये वाले। मैं ये पूछने का मकसद ये ब्रेक ये इन केसेस के लिए हाँ ये वो केसेस हैं, अगर ये कंडीशन इनमें से ये वाला ग्रुप अगर ट्रू हो जाता है ना, ये वाला ग्रुप कंडीशन ट्रू होने की निस्बत में जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ग्रुप हमारा जो है ये ग्रुप हमारा एक्टिव होता है, इसमें से किसी में भी मैच हो गई वो चीज़ तो वो चल जाएगा। अगर वो सबसे ऊपर वाला चल गया तो नीचे वाले भी चलेंगे, अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ तो डिफ़ॉल्ट भी चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो ये ऊपर वाला ग्रुप तो रुक जाएगा, तो फिर डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। अब आपको पता है कि ये कंडीशन फॉल्स हुई पड़ी है, नहीं, वो मैं क्लियर हो गया। मैं पूछने का मकसद ये जो ब्रेक है ये इफेक्ट डिफ़ॉल्ट को नहीं कर रही है। हाँ नहीं, ये ऊपर मैं वाले निकाल को- देता हूँ, ये मैं आपकी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर देता हूँ, ये मैंने इसको निकाल दिया। मैं इसको निकालने की बजाय रोक क्यों ना दूँ, ये रोक भी सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। ये इसको मैंने रोक दिया, अब मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये इस पर आपने क्लिक किया तभी भी 8.8 चल रहा है, ऊपर वाला नहीं चल रहा। नहीं वो तो अंडरस्टूड हो गया ना। हाँ जी। मैं पूछने का मकसद ये ब्रेक जो है ये ये केस नंबर 1 के लिए हाँ, ये केस केस नंबर जब 3 तक को अगला रोकने के लिए। ये केस जो है ना, ये वाला केस जब तक अगला केस नहीं आता, ये इसका ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो कुछ भी आपने कोड लिखा है, मैं तो 2 लाइनों का लिखा है, आप इसके अंदर 1700 लाइनें भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो ब्रेक ठीक उसके है लिए जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये इसका ग्रुप है, ये इस ग्रुप के ये अंदर नेक्स्ट के लिए इसके लिए ये ब्रेक है, इसलिए डिफ़ॉल्ट के ये ब्रेक। बिल्कुल ऐसी समझ आ गई जी। आगे चलें, माई एसक्यूएल में चलें। हाँ जी, माई एसक्यूएल में मैं सुना हूँ। MySQL क्या चीज़ है? माई एसक्यूएल जी हमारा डेटाबेस है, ये हम खोलते हैं लोकल होस्ट, ठीक नहीं है। यार, पता था मुझे। माई एसक्यूएल डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। डेटाबेस इस्तेमाल करना, जैसे आपने एक्सेस इस्तेमाल किया था वो डेटाबेस था, कोई रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपने इस्तेमाल करते, रजिस्टर्ड जिसे कहते हैं आप उर्दू में। लाइक आपको वॉलेट वॉलेट हमारा डेटाबेस होता है, ये मुझे नहीं पता था यार। वॉलेट भी डेटाबेस होता है। डेटाबेस को वॉलेट से तशबीह दे सकते हैं सर जी। वॉलेट इज समथिंग एल्स, वॉलेट
वॉलेट को डेटाबेस में तशरीफ दे सकते हैं। वॉलेट कोई उसमें रिकॉर्ड स्पेसिफिक रखते हैं। जगह नहीं बन रही मेरी जान, उसमें आप वॉलेट में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा रिकॉर्ड ये रखते नहीं देखें, है। अच्छा यार इधर मैंने इधर सेव यार किया ये है। वो चलिए उसको कोई छोड़ दें यार, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए। मैंने किस पे क्लिक किया है, ये PHP लोकल होस्ट को जब मैंने खोला है ना, तो यहाँ पे है PHP माई एडमिन। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे डेटाबेस का नाम, कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए। अब इसका नाम हम रख देते हैं जी फर्स्ट डेटाबेस, फर्स्ट डेटाबेस, ठीक है जी। ये कलेक्शंस हैं। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे जो ये आपको इंस्टॉल करते हुए ये सारे इसी शेप में होता है या मुख्तलिफ भी होते हैं? शेप्स से मुराद ये जो Install- डिज़ाइन installation इंटरफेस जो आ रहा है, हाँ, माई installation माई कितना एडमिन होती जो है ना, माई एडमिन जो है, या किसी और तरीके से इंस्टॉल होता मैं है? आपको बताता हूँ। माई एडमिन जो है ना, जो माई एसक्यूएल के लिए माई एडमिन है, उसका इंटरफेस तो ऐसे ही होता है, स्किन चेंज हो तो हो, इंटरफेस किसी फंक्शंस और- यही होते हैं। किसी और तरीके से भी इंस्टॉल हो सकते हैं। वर्जन चेंज पुराना वर्जन तो तीसरा था, लेकिन हाँ, करंट वर्जन ही हुआ है। हाँ, स्किन वगैरह चेंज हो नहीं, जाए तो एक हो मेरे जाए। जो मेरे पास जो है उसमें मछली बनी हुई है। हाँ, मछली बनी हुई है। हाँ, ये आपने फिर वो पता है क्या इंस्टॉल SQL किया? आपने डिज़ाइनर इंस्टॉल किया है, PHP डिज़ाइनर इंस्टॉल किया है मैंने। पता नहीं यार, ये मुझे आप दिखाएं तो फिर समझ आएगी। अच्छा फिलहाल इसको देखें, ये लिखा हुआ है ना ऊपर क्रिएट डेटाबेस। अब हमारी होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है। जो भी हमारी होस्ट होगी ना, सर्वर, वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब ये क्योंकि हम अपने कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट हमने उसको सर्वर का नाम दिया, ये आ रहा है। उसको बाद में यार उस चक्कर को आप छोड़ दो। जब आप किसी सर्वर पे काम कर रहे होगे ना, तो सबके ऊपर लोकल होस्ट नहीं होता। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लोग लोकल होस्ट ही रखते हैं, लेकिन कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो कि एक कंप्यूटर पे नहीं होते। MySQL किसी और पे होता है, अपाचे किसी और पे होता है, और इस तरह की वेब SMS सर्विसेज किसी और पे होती हैं, SMTP सर्विसेज किसी और सर्वर पे होती हैं, लोड को डिवाइड करने की खातिर। तो फिर उनके जो है ना नाम दिए हुए होते हैं यहाँ सबके पे, नाम सर्वर के नाम, जैसे www.abc.com, आगे स्लैश देके पोर्ट नंबर, ठीक है जी। फिर आपको उसके ज़रिए कनेक्ट करना होता है, उसके ज़रिए। अब क्योंकि यहाँ पे लोकल होस्ट दिया हुआ है, तो हम किससे कनेक्ट करेंगे, लोकल होस्ट से करेंगे। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट डेटाबेस मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला UTF जनरल CI करैक्टर, ठीक है जी। ये इसलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सिवाय एक करैक्टर के तमाम जो भी करैक्टर्स हैं ना इस वक्त, जो स्टैंडर्ड करैक्टर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी जितने भी करैक्टर्स हैं कोई और ले लेते हैं आप। जो आपका जो स्टैक वो कौन सा है जो नहीं आता? देखें, ये देखें, ये रोमन लिखा हुआ है, ये रोमन के लिए स्पेसिफिक है। ये रोमानियन है, ये रोमानियन के लिए स्पेसिफिक है। ये स्पेनिश है, ये स्पेनिश के लिए स्पेसिफिक है। इनके बाकायदा कोड है हर एक के, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ स्टैंडर्ड। ये इसलिए मैं ले रहा हूँ कि इसके अंदर आलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के आ जाते हैं जो हमारी इस वक्त स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है जी, ताकि हमारे डेटाबेस में कोई एक लेटर कौन सा नहीं आता? वो एक जर्मन है, वो लेटर नहीं आता, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, ठीक है जी। जर्मन का तो बड़ा ही है ना, मैंने भी पता है। अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट बटन दिया हुआ है, ठीक है जी। इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट बटन कहाँ है? प्रैक्टिस है मैं साहब हूँ टेक्स्ट बॉक्स के नाल खड़े हुए तो वाल दिखा रहे हैं। अच्छा ये आपको पता लग गया ये क्रिएट हो गया, मैं दोबारा जाके दिखा देता हूँ। होम यहाँ से जाएंगे, ये बटन करें क्रिएट। अब ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, हमने यहाँ से देख लिया था क्रिएट हो गया। अब हमने डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, नाम तो हमने रख दिया डेटाबेस का, लेकिन इसके अंदर कोई टेबल भी रखने हैं हमें। टेबल्स हम रखेंगे ना इसके अंदर, टेबल हम जितने मर्जी रख दें, ठीक है जी। टेबल हम रख देते हैं स्टूडेंट्स, STUDENTS। इसके अंदर नंबर फील्ड क्या रख देते हैं, स्टूडेंट एज एंड 4 क्लास 3 रख देते हैं, फिलहाल छोटा बना लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा ID, स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट नेम एंड उसका जो है ये क्लास कर लेते हैं। ID मैं इंटीजर कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ID न्यूमेरिक टाइप होता है, आप इसको इंटीजर कर दें, ठीक है जी, बिग इंटीजर कर दें, या ये जो है क्या नाम है इसका, टिनी इंटीजर कर दें। टिनी जो है वो सबसे छोटा है साइज़ में, 100 तक है। ठीक है जी।
बिग इंटीजर बड़ा है, और आप इनकी साइज़ को फिर आप आगे इसको मज़ीद लेंथ भी दे सकते हैं। नाम मैं इसको रख रहा हूँ करैक्टर, वेरिएबल करैक्टर। वेरिएबल करैक्टर में मैं ऐसे कहता हूँ कि नाम जो है वो 30 करैक्टर से बड़ा ना हो, 30 करैक्टर तक इसमें ऐड करने की सहूलत हो। ठीक है जी, बड़ा नाम होगा तो फिर हम इसको ज़ाहिर है बढ़ाएंगे। फ़िलहाल मैं समझाने की खातिर 30 कर रहा हूँ। क्लास, अब क्लास करैक्टर्स में हम एंटर करते हैं। ठीक है जी, जैसे BSC हो गई, MCS हो गई। मैं 3 कोड की क्लास को फ़िलहाल वो करूँगा कि मैक्सिमम 3, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिए। फुल क्लास का नाम नहीं दे रहा, सिर्फ उसके एब्रीविएशन और करैक्टर वो दें। ठीक हो गया जी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए? अब इस आईडी के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? एज डिफाइंड नल करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प का मतलब है जो इस वक्त आपके कंप्यूटर का डेट, टाइम, सेकंड, मिनट्स, ईयर जो भी होगा ना, टाइम स्टैम्प जो होती है, जो आपके कंप्यूटर की होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आईडी है, क्योंकि ये आईडी है और इसकी टाइप इंटीजर है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प नहीं दूंगा। तो मैं इसको फ़िलहाल नन रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट है मतलब अगर आप आईडी एंटर नहीं करते तो जो मर्जी वो डाल दे। हाँ, वो डाल देगा। डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ होती है कि आपने कुछ नहीं डाला तो वो खुद डाल देगा। डिफ़ॉल्ट रूल्स के मुताबिक। हाँ जी, ये रूल ये यहाँ पे भी वही आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आ रहे हैं, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। अब इसको आप फ़िलहाल रहने दें, और आप यहाँ पे ये इसको देखें नल, कि आईडी नल जाए। अगर मैं एंट्री नल कर देता हूँ, कोई नहीं डालता मैं आईडी के अंदर, तो वो नल चला जाए। लेकिन मैं इसको नल नहीं करूँगा, क्योंकि आईडी मैं इसको बना रहा हूँ यूनिक। हर एक बंदे का अपना एक आईडी होना चाहिए, ताकि उससे बाद में हम किसी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन जो शनाख्ती कार्ड होगी, इसको मैं नल नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये इसमें लाजमी डिजिट होना चाहिए कोई ना कोई। नेम को मैं नल कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि नाम हो, दे भी देता हूँ। ये मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्लास में भी ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, अभी मैं इनमें नहीं करता। इंडेक्स प्राइमरी, इसको प्राइमरी की बनाना है, बढ़ सकती है आईडी। ठीक है जी, इसको बनाना है। इसको तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये नाम जो है ये इसको मैं एज अ प्राइमरी नहीं बनाता। नाम तो एक जैसे कई मिलते जुलते हो सकते हैं, आईडी तो यूनिक होगा हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे है ऑटो इंक्रीमेंट। अब जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो नंबर होता है हमेशा, करैक्टर इंक्रीमेंट नहीं हुआ करते। मतलब ये ABCXYZ जो है, आपने कोई नाम लिख दिया, आप कहेंगे ये इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। मैं इसको करूँगा ऑटो इंक्रीमेंट, कि ये अगर 1 ऐड हुआ है तो अगला 2 ऐड हो जाए, फिर उससे अगला 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, ऑटो इंक्रीमेंट होता जाए। इसको भी नहीं, इसको भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है जी, कमेंट कि ये क्या है, कोई कमेंट कर सकते हैं आप मर्ज़ी से। ये आपके डेटाबेस में वो नहीं होंगे, लेकिन डेटाबेस के ऊपर जो हेडिंग्स होंगी ना, उसके ऊपर ज़रा नज़र आ रहे होंगे कि आपने ये किस मकसद के लिए बनाया। कोई अपने कमेंट्स देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बस इसके बाद मैं ये पूरे टेबल के ऊपर भी आप कमेंट दे सकते हैं। मैं इसको सिर्फ सेव करा रहा हूँ। और ऐड 1 का मतलब ये है कि ये 3 फील्ड्स तो ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक और भी आ जाए, मतलब क्लास है, आप चाहते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप में इसमें करना चाहता हूँ, तो आपने फिर एक पे फिर गो पे क्लिक किया तो एक फील्ड और आ जाएगी, उसको भी आपको फिल करना होगा। फिर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये 2 बातें हैं। एक तो ये इसकी जो इंटर चेंज भी कर सकते हैं, ये पहले उधर आ जाए, ये इधर हो जाए, आपने इसको बना दिया इसको। हाँ, कर सकते हैं बाद में करना है। ठीक है, ठीक है जी, इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सेव हो गया। अब सेव की हमने क्योंकि इंटरफेस से सेव की है, तो उसने क्वेरी ऑटोमेटिक जो हमने काम किया उसकी क्वेरी भी लगा दी है। ये हम आगे जब जाएंगे ना क्रिएट की डेटाबेस में, तो फिर हमें ये क्वेरी खुद से लिखनी होगी। लेकिन फ़िलहाल उसने वो प्रोग्राम है, क्योंकि हम इंटरफेस यूज़ करें, तो उसने भी लगा के आपको दिखा दिया कि आपने किया क्या है। अब देखें, ये हमारा डेटाबेस का एक टेबल बन गया है, हमारा डेटाबेस फर्स्ट डेटाबेस, और उसका एक टेबल जिसका नाम क्या है, जिसका हमारा नाम है स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पे लिखा हो रहा है, ये हमारा सर्वर लिखा हो रहा है जो हमने पहले किया था। मैंने पहले बताया था कि ये सर्वर है हमारा, ये हमारा डेटाबेस आ रहा है, और ये हमारा क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये हमारा आईडी हो गया, ये हमारा नेम हो गया, और ये हमारी क्लास की फील्ड हो गई। अब हमने करना क्या है,
करना ये है कि हम इसके अंदर कोई रिकॉर्ड डालना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें से रिकॉर्ड डालूँगा, प्रोग्राम में से। मैं PHP से नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमने वो अगले लेक्चर में करना है। अभी हम यहाँ से डालना सीखेंगे, वहाँ से एक्सेस करना इंटरफेस सीखेंगे। इनके भी होगा। इंसर्ट में आईडी तो मैंने वैसे भी इसको ऑटो कराया हुआ है, इसमें मैं ना भी दूँ तो मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल में क्योंकि अगर नहीं देंगे तो यहाँ जीरो से शुरू करेगा, नहीं करेगा जीरो से। एक से ही करेगा। हाँ, एक से करेगा या जीरो से तो नहीं करता मेरा ख्याल है, एक से ही करेगा ये। ठीक है जी, यहाँ पे हम दे देते हैं जी उस्मान क्लास दे देते हैं MCS। ठीक है जी, आगे दे देते हैं जी बासित PhD। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया गो। ये गो हमने किया तो ये हमारे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। देखा, क्वेरी भी लगा दी, ये हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या पता होना चाहिए, ये ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, आपको उसने बता दिया 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड। 2 रिकॉर्ड आपने अपने टेबल स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट कर दिए। क्या फर्स्ट आईडी क्या आ गया, उस्मान क्लास MCS। सेकंड आईडी क्या आ गया, ये आ गया। अब आप इंसर्ट करते जाएं और ऐड करते जाएं। ठीक है जी, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि रोज़ कितनी इंसर्ट करनी है। 2 तो हमने वैसे सिलेक्ट की हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। हम उसे कहते हैं 40 रोज़ इंसर्ट करनी है हमने। अब ये 40 रिकॉर्ड हम इसमें डाल सकते हैं। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसमें रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर दूँ क्योंकि मैं इतने रिकॉर्ड डालना नहीं चाहता। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर वो आपको डिज़ाइन दिखा देगा जो आपने बनाया होगा। इसमें आपको वो क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है इंटीजर टाइप, नेम और ये। अच्छा, ये MySQL PHP माई एडमिन जो है ना, इसका ये वाला वर्जन जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट कलेक्शन लैटिन स्वीडिश C1 पे दिखाता है। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ये इस लैंग्वेज की वेबसाइट है तो फिर बेशक यूज़ करें। अगर आप जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तमाम लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये ना इस्तेमाल करें। फिर कोशिश करें कि कलेक्शन में जाके ना आप ये वाला चूज़ करें कि UTF जनरल। ठीक है जी, इसको कर लें। या ये UTF-8 किधर है, UTF-8 जनरल ये है। ठीक है जी, इसको आपने सेव किया। अब ये उसका क्या करेगा, कैरेक्टर सेट को, उसके जो ये था ना उसको चेंज कर दिया, कलेक्शन को चेंज कर दिया, उसने कर दिया ना यहाँ से। अच्छा, ये हमारा डेटाबेस तो बन चुका है। ये हमारी प्राइमरी की भी लगी हुई है आईडी के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा लाइक कहाँ से थे वो, जहाँ से चेंज किया वो? इन 2 को सिलेक्ट किया हमने। अच्छा, अब क्योंकि 2 रिकॉर्ड है, अगर एक को करना है ना, ठीक अगर है। सिर्फ इसको करना है तो फिर इस पर क्लिक करें। अच्छा, अगर एक को करना है, हाँ, अगर मल्टीपल को करना है तो फिर इस पर क्लिक करें। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। अब आपने एक रिकॉर्ड और डाल दिया, ये मैंने बैक कर दिया। ठीक है जी, एक रिकॉर्ड मैंने और डाल दिया, उसमें हम रख देते हैं जी क्लास। क्या कर देते हैं जी, टैप कर रहे हैं। ना यार इतनी बेइज्जती ना करो। अच्छा, ये अजीम साहब, हाँ, ये ये कोई PhD असाइन करेंगे यार, उस्ताद सब। ठीक है जी, इसको मैंने गो कर दिया। ये ब्राउज़ किया, आपने देखा ये 3 रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब मैंने इनमें से एक डिलीट करना है। किसको करूँ भाई, बाद में ऐड कर लेंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी डिलीट कर सकते हैं। अब देखें, मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे करके भी एक डिलीट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी एक डिलीट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए हैं तो फिर मुझे 1 बाय 1 इन पे क्लिक करके एक को डिलीट करना होगा। अगर मैंने दोनों को डिलीट करना है तो मैंने 2 तो सिलेक्ट किए हुए हैं, सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा और दोनों डिलीट हो जाएंगे। मैं 2 नहीं डिलीट करना चाहता, मैं सिर्फ एक डिलीट करना चाहता हूँ दिखाने की खातिर। यहाँ पे वो यस करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। छोटी हो गई, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बड़ी, इसको समझें ज़रा इसको। अच्छा, ये क्वेरीज में हम बाद में जाएंगे। बस ठीक है, बस काफ़ी है। इतना काफ़ी है ना।